हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का मॉडल पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो पर शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये जो मॉडल प्रश्न क्वेश्चन होते हैं इसमें से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में कम से कम 50% क्वेश्चन ऐसे इसमें से देखने को मिलता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और एक-एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में आसानी होगा सभी क्वेश्चन को हल करने के लिए। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ एस.सी. दुबे, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ एम.एन. श्रीनिवास, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ हेतुकर झा और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ सच्चिदानंद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग जल्दी-जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक बात और बता दें दोस्तों कि आप लोग खुद से कितने क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से किए हैं चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस.सी. दुबे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक एस.सी. दुबे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोशियोलॉजी शब्दावली की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन बार-बार एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सोशियोलॉजी शब्दावली की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ लैटिन और फ्रेंच, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ लैटिन और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ लैटिन और ग्रीक और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ ग्रीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोशियोलॉजी शब्दावली की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लैटिन और ग्रीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन हिंदू विवाह का उद्देश्य है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन हिंदू विवाह का उद्देश्य है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ धार्मिक कर्तव्य, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ पुत्र प्राप्ति, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ रति और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। हिंदू विवाह का उद्देश्य ये तीनों का तीनों होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुस्लिम विवाह क्या है? मुस्लिम विवाह क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये समझौता है, एक प्रकार का समझौता है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? और ये क्वेश्चन है आपको फाइनल बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 श्रेणियां होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। दादा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दादा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग जल्दी बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा। दादा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीयक नातेदार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आदिवासी समाज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आदिवासी समाज में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हिंदू विवाह कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ 5, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ 7, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ 8 और फोर्थ ऑप्शन में 10। हिंदू विवाह कितने प्रकार के हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन नातेदारी की रीति
नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन नातेदारी की रीति नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का इसका सही आंसर हो जाएगा परिहास संबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और ये क्वेश्चन आप लोग लिख के ले लीजिएगा कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मजूमदार। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। किस समाज में असुर विवाह का प्रचलन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस समाज में असुर विवाह का प्रचलन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आदिवासी समाज में। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आदिवासी समाज। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घुरैये द्वारा जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है? घुरिये द्वारा घुरिये द्वारा जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 प्रकार के। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वर्ग व्यवस्था निम्न में से किसका परिणाम है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ग व्यवस्था निम्न में से किसका परिणाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक संघर्ष का। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक संघर्ष का। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का इसका सही आंसर हो जाएगा एम एन श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमीकरण की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के ब्राह्मणवादी सिद्धांत की वकालत किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घुरिये द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। वह विवाह में एक निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है उसे क्या कहते हैं? वह विवाह में एक निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिलोम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश के भूमिका अदा करता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम क्रियान्वित किया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। पंचायती राज संस्था में निम्न में से कौन निम्नमत इकाई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन निम्नतम इकाई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। भारत में किस वर्ष बाल विकास सेवा प्रारंभ किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में किस वर्ष बाल विवाह सेवा प्रारंभ किया गया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1975 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गिडेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गिडेंस। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। लैंगिक विषमता का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लैंगिक विषमता का संबंध निम्न में से किससे नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राजनीतिक मूल्यों से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना शुरुआत की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1997 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में सती किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध विरुद्ध आवाज उठाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इस बार जरूर से जरूर पूछेगा, इसलिए याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में स्त्रियों की निम्न स्थिति की मौलिक कारण चुने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में स्त्रियों की निम्न स्थिति की मौलिक कारण चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त परिवार। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। महिलाओं को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिंग यानी कि जेंडर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से ये और भी दोनों हो सकता है, लेकिन आप लोग बी पर जाइएगा, सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा हो सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सबला योजना निम्न में से किस पर केंद्रित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबला योजना निम्न में से किस पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किशोरियों पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्क्स के द्वारा वर्ग निर्धारण का आधार क्या है? मार्क्स के अनुसार वर्ग निर्धारण का आधार क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस काल में सर्वाधिक निम्न थी? किस काल में सर्वाधिक निम्न थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सामाजिक स्त्रीकरण का स्वरूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किसने कहा धर्म धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? किसने कहा धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है? किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलर। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। किस वर्ष दहेज निरोधक
अधिनियम पारित हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आप लोगों को फिक्स है कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राजनीतिक स्वार्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी इसका ज्यादा सटीक आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ सामाजिक संबंधों में बदलाव, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ सामाजिक संपर्क में बदलाव, और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ सामाजिक समूह में परिवर्तन, और फोर्थ ऑप्शन में उपयुक्त सभी। सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म निरपेक्षता का अर्थ नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म निरपेक्षता का अर्थ नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्य का अपना कोई धर्म ना होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सोशल चेंज शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये चारों का चारों ऑप्शन में से इसका कोई भी आंसर नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ये चारों में से कोई भी सही नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्ल मार्क्स। आपको ऐसे इसको नोट्स कर लीजिएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन वैश्वीकरण का प्रेरक नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा देशज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जनसंचार, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनजातियों में जीवन साथी चुनाव करने की कितने पद्धतियां हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जनजातियों में जीवन साथी चुनाव करने की कितनी पद्धतियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 पद्धति। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस संगठन ने जनजातियों के लिए कल्याण कल्याण कार्यों की शुरू की? कल्याण कार्यों को शुरू की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आदिम सेवा संघ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिम सेवा संघ। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1992 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है दोस्तों। सर्वप्रथम किस वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक कानून पारित हुआ? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1988 ईस्वी में हुआ था। सन 1988 ईस्वी में, जो कि ये चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988 ईस्वी में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47। अल्पसंख्यक एक है। अल्पसंख्यक एक है तो क्या है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ समाज शास्त्रीय संकल्पना, सेकेंड ऑप्शन में दिया मनोवैज्ञानिक संकल्पना, और थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ राजनीतिक संकल्पना, और फोर्थ ऑप्शन में उपर्युक्त सभी है। तो अल्पसंख्यक एक, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि
ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों का तीनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में यहाँ पे दिया हुआ है, एस सी दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को कितने कितने भागों में विभाजित किया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 भाग में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50, किसने कहा संरेखन प्रणाली सामान्य मूल्यों से उत्पन्न होती है? किसके द्वारा कहा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्सन्स। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और वीडियो लंबा होने के चलते दोस्तों हम लोग पार्ट 2 में 51 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। और आप लोगों को इसी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी अगले वीडियो में मिल जाएगा। इसलिए अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2025 का तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवाया जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो पर जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।